टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व है सजावट में। फूल वाले अधिकांशतः फर्न सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले प्रथम पौधे हैं। टेरिडोफाइट विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले प्रथम पौधे हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जीवाश्म के अध्ययन की दृष्टि से टेरिडोफाइट्स 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति के रूप में थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हम हॉर्सटेल तथा फर्न को रखते हैं। ये ठंडे, गीले तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं तथा कुछ टेरिडोफाइट रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उग जाते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय स्पोरोफाइट होता है, यानी बीजाणुद्भिद होता है। इसमें वास्तविक रूप से स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट का में वास्तविक मूल, तना तथा पर्ण पाए जाते हैं और इनमें सुस्पष्ट संवहन ऊतक होता है। टेरिडोफाइट की पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। छोटी पर्ण वाले टेरिडोफाइट्स को लघु पर्णी कहते हैं और इसके उदाहरण है सिलेजिनेला तथा बड़ी बृहद पर्ण वाले टेरिडोफाइट्स को फर्न कहते हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है और बीजाणुधानी जिन पर्णों पर लगी होती है उन पर्णों को बीजाणु पर्ण कहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर के एक संरचना बनाती है, जिसको हम शंकु या स्ट्रोबलाई कहते हैं। तो ये देख सकते हैं हम, ये बीजाणु पर्ण मिलकर के ये सघन संरचना बनाती है, जिसको स्ट्रोबलाई या शंकु कहते हैं। और बड़ी पर्ण फर्न में पाई जाती है। और पर्ण संघनित होकर के, यानी बीजाणु पर्ण सघन होकर के शंकु बनाती है, यानी स्ट्रोबलाई बनाती है। ये दो जातियों में बनाई जाती है, सिलेजिनेला और इक्विसिटम। तो ये सिलेजिनेला है, इसमें भी स्ट्रोबलाई बनते हैं और इक्विसिटम में भी स्ट्रोबलाई बनता है। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बीजाणु अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर के अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार, स्पष्ट। तो युग्मकोद्भिद को उगने के लिए छायादार स्थान चाहिए, गीला स्थान चाहिए और इनको निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अभी अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं और युग्मकोद्भिद पर नर तथा मादा अंग बनते हैं। नर अंग को पुंधानी और स्त्री अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी में पुमणु बनते हैं और ये निकल करके स्त्रीधानी के मुंह पर पहुंच जाते हैं और इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में अंड होता है और जिसे नर युग्मक पुमणु संलयित होकर के युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट का निर्माण होता है और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट एक प्रभावी अवस्था होती है। तो ये स्थिति सभी में पाई जाती है। तो यानी जो समबीजाणुक होते हैं उनमें ये स्थिति पाई जाती है और विषम बीजाणुक में थोड़ी अलग स्थिति पाई जाती है। तो विषम बीजाणुक में क्या स्थिति होती है, तो और जो विषम बीजाणुक होते हैं उनमें अलग स्थिति होती है। सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये दो सदस्य ऐसे हैं जिनमें दो प्रकार के अगुणित बीजाणु
बनते हैं, बड़े बीजाणु और छोटे बीजाणु। तो जो बड़े बीजाणु होते हैं वो मादा बीजाणु होते हैं तथा छोटे बीजाणु लघु बीजाणु होते हैं। बड़े बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं और छोटे बीजाणु नर युग्मकोद्भिद को बनाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट से अलग नहीं होता। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति पितृक स्पोरोफाइट से होती है। मादा युग्मकों में यानी मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है। यानी जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो स्पोरोफाइट से यानी बीजाणुद्भिद से अलग नहीं होता और जिससे एक नया सेसव भ्रूण बनता है और यह घटना ही महत्वपूर्ण है जो बीजे प्रकृति की ओर ले जाती है। अर्थात जो विषम बीजाणुक है सिलेजिनेला और साल्विनिया, इसमें मादा युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट से यानी बीजाणुधानी से अलग नहीं होता और बीजाणुधानी में ही यह रहता है और इस कारण यह युग्मक इन्हीं से बीजाणुधानी में संलयित होते हैं और बीज का निर्माण होता है और यहीं से ही बीजीय प्रवृत्ति शुरू होती है इन दोनों से। और इनसे पहले के जो सदस्य होते हैं उनमें बीजीय प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि वो यानी बीजाणुधानी से अलग हो जाता था मादा युग्मक और मादा युग्मकोद्भिद बनाता था, जबकि इसमें मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुधानी में ही रहता है। अब देखते हैं हम टेरिडोफाइट को 4 वर्गों में बांटा गया है। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आता है और स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है और टीरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम आते हैं। तो ये था हमारा टेरिडोफाइट। कंप्लीट हुआ। थैंक यू।